और आज खास तौर से माशाअल्लाह इनकी तकरीर में हमें मुकम्मल तौर पे एक तरफ जहां अशरफी रंग नजर आएगा, जहां बगदादी जलवे नजर आएंगे, नजफ अशरफ मौलाए कायनात की मनक़बत अभी आप समात फरमा रहे थे। शायर कहता है कि पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है। सुभान अल्लाह। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में हाँ। पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है, जो आया करबला में काम वो बेटा अली का है। अली के नाम पे सुन्नी मुसलमान इस कदर खामोश। सुभान अल्लाह है। नारे हैदरी सुभान अल्लाह से मतलब ये कि आपको सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, आप खामोश बैठे हैं। पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है, जो आया करबला में काम वो बेटा अली का है। कोई माने न माने पर यही सच्ची हकीकत है, जो लाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है। और कौन? अताए रसूल हिंद अलवली सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हजरत नूरुल मशाइख आज उसी दयार से मुकम्मल तौर पे सादात किराम की बैटरी कभी भी लो नहीं बल्कि हमेशा चार्ज रहती है, लेकिन मजीद उसके लबों को तेज करके अजमेर मुअल्ला की पाकीज़ा सरजमीन से चलकर आपके दयार मोहब्बत में तशरीफ लाए। माशाअल्लाह आपके दयार मोहब्बत में तशरीफ लाए तो मखदूम पाक को ज़हन में रखें। अहले शेख तवज्जो है। हजरत बाबा साहब सुनिए, हजरत मौलाना इब्राहिम साहब सुभान अल्लाह। मौलाना अली साहब, मैंने सुना कि इनके पास माशाअल्लाह लोग आते रहते हैं कि हजरत हमारा ये काम है वो काम है, मसले को हल कर दीजिए। तो एक खातून इनके पास आई, बोली मौलाना साहब एक हमें ऐसा तावीज़ दीजिए कि हमारा शौहर हमारे कंट्रोल में रहे, क्योंकि औरतें ऐसी तावीज़ मांगती है ना। तो मौलाना साहब ने सोचा आज मामला सही है, तो फरमाया कि हाँ तावीज़ तो हमारे पास है बहन, लेकिन मामला असल ये ज़रा सुन लीजिए, कुछ सुन लीजिए। और हजरत जब माशाअल्लाह जलवा खिताबत से आपको मुश्किबार करें तब तो मौलाना इब्राहिम साहब ने कहा भाई देखो तावीज़ तो मिल जाएगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईदम तक जितने अंबिया आए हैं हर नबी के नाम के बदले तुम्हें 1 रुपये देना पड़ेगा। तो खातून बड़ी पहुंची हुई थी, बोले मौलाना साहब आप नाम लेते जाइए हम 1 रुपये देते जाएंगे, आप नाम गिनाते जाइए हम 1 रुपये देते जाएंगे। हाँ तशरीफ रखें आप। अरे भैया ये क्या सिलसिला शुक्र था, बाद मुसाफा कीजिएगा माशाअल्लाह। अब मैं नारा लगा रहा हूँ, बस नारा लगा रहा हूँ, आप हज़रात बेदारी का सबूत पेश करें माशाअल्लाह। हाँ अच्छा बाकी देख लेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं देखेंगे? इसलिए शायर कहता है कि ये वो ज़मीं है, ये वो ज़मीं है जहां आसमान रहता है, कि करबला में मेरा खानदान रहता है। और हमें हरीफों की तादाद क्यों बताते हो? अरे हमारे साथ बरेली का खान रहता है। हमें हरीफों की तादाद क्यों बताते हो? हमारे साथ बरेली का खान रहता है। तो हजरत की आमद है ये शेर के लेकर के रब के दीन का दस्तूर, लेकर रब के दीन का दस्तूर अशरफ आ गए, लेके रब के दीन का। मौलाना अली साहब इधर तवज्जो, लेके रब के दीन का दस्तूर अशरफ आ गए, और हो के इश्क़े मुस्तफ़ा में चूर अशरफ आ गए, हो के इश्क़े मुस्तफ़ा में चूर अशरफ आ गए। अपने नाया जान के दी की इशाअत के लिए छोड़कर सिमना को इतनी दूर अशरफ आ गए। अपने नाना जान के दी की इशाअत के लिए छोड़कर सिमना को इतनी दूर अशरफ आ गए। और ये शेर जो मैंने ये पढ़ा उसका खास मकसद ये कि दावत अशफाक व जावेद व अनीस अहमद को याद, लेकर रब के दीन का दस्तूर अशरफ आ गए, हो के इश्क़े मुस्तफ़ा में चूर अशरफ आ गए, हो के इश्क़े मुस्तफ़ा में
चूर अशरफ आ गए अपने नाना जान के दी की इशाअत के लिए, छोड़कर सिमना को इतनी दूर अशरफ आ गए और दावते अशफाक को जावेद और अनीस अहमद पे आज हजरत अल्लामा सैयद नूर अशरफ आ गए। हजरत अल्लामा सैयद नूर अशरफ आ गए। इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा नूरुल मशाइख साहब क़िबला गुले गुलजार अशरफिया हजरत अल्लामा सैयद नूर मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुसाफा और मानका बाद में कर लीजिएगा, अब जरा तशरीफ रख करके हजरत की तकरीर समाप्त कीजिए। माशाअल्लाह समझ जल्दी परवाने आ ही जाते हैं। क्या सुभान अल्लाह, बहुत आप लोग तकरीर सुन लें पहले। हाँ हाँ हेलो हाँ माशाअल्लाह। हाँ अब बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। हाँ माशाअल्लाह, बैठ जाए बैठ बादे खिताब हजरत माशाअल्लाह। जी जी अच्छा अच्छा माशाअल्लाह। हाँ बस पहले खिताब सुन लीजिए, बात की बात बाद में होगी। मिंबर नूर पर जलवाबार मेरी जमात के वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मद्दाहान खैरुल नाम, खुसूसियत के साथ नक़ीब इजलास औलाद रसूल हज़रत मौलाना सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला, दिगर बावक़ार अरबाब मिंबर व मेहराब, सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानी बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामी मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ए अशरफ ज़माना ज़मानाई मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवराह शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूहे पैम्बर एक नज़र कुंसूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा एक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशा गौसे पाक ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा बकार खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए तुई खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह रज़ायत साइल बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शाह बहरे अज़ीम खानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए थोड़ी देर इस शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जो और सरापा कुद्स के मुबारक मौके पर सजाई गई है 12वीं अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में 12वीं वाले आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करने से पहले कि कुछ सुनाया जाए पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। शब सुबह तक सोना तुझे दिन लहवों में खोना तुझे शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया शुक्र करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं डर था कि इसियाँ की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं है बुलबुले रंगी रजा या तूत ये नगमा सरा हक ये कि वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। अफसोस ऐ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज क़िबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौमे हिजाज एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए मगर हाल इकबाल बयान करते हैं वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद यूं तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया फ़ानी में पैदा फरमाया है। जिस तरीके से आज कब्रिस्तान के इहाते में महफिल में आके लोग चले जाते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, मैं बात यहीं से शुरू कर रहा हूँ। आज सांसें चल रही हैं तो खुद से आने की भी ताकत है, आज सांसें चल रही हैं तो जब चाहे जाने की भी इस्तिताअत है, लेकिन जब सांसों की माला टूट जाएगी तो आप ना भी अगर चाहें तो भी आपका खुद का बेटा अपने कंधे पर उठाकर लाकर कई मन मिट्टी के नीचे आपको दबा देगा, और अगर आप जाना चाहें भी तो आप जा नहीं सकेंगे, बल्कि आप बोलते भी होंगे तो भी आपकी बोलने में वो ताकत नहीं होगी
कि अपने कंधे पर उठाए लोग आपके जुमलों को सुन सकें। हदीस शरीफ में आता है मैयत कद्दिमूनी कद्दिमूनी के नारे लगाती है, लेकिन कंधे पर उठाने वाला शख्स सुन नहीं पाता कि जाने वाला क्या कह रहा है, जनाजे पर जो सो रहा है वो क्या कह रहा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये जलसे इसलिए नहीं सजाए जाते ताकि हम ज़हनी अय्याशी करके चले जाएं। ये जलसे इसलिए नहीं सजाए जाते कि हम अपने नोटों का, हम अपनी दौलतों का इजहार करें। ये जलसे इसलिए नहीं सजाए जाते कि हम रियाकारी का शिकार हो जाएं, बल्कि मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया है इस दुनिया फानी में रहने वालों, एक दिन क़यामत का दिन आएगा, उस दिन जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। और जहन्नम की वादियों के बारे में पढ़ते पढ़ते मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जहन्नम एक वादी है, उस वादी की कंडीशन ये है कि अगर उससे एक कतरा गर्मी दुनिया में डाल दी जाए तो सारी दुनिया जलकर खाकिस्तर हो जाएगी। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने और भी बहुत सी वादियों का तज़किरा किया, उसमें एक वादी का नाम आया जिस वादी के नाम आते ही सहाबा ठहर गए। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया उस वादी की कैफियत ये है, उस वादी की कंडीशन ये है, जहन्नम की उस वादी का हाल ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि खुद जहन्नम भी उससे पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर का या रसूल अल्लाह, उस वादी में किसको डाला जाएगा? तो मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वादी में रियाकारी करने वालों को डाला जाएगा, उस वादी में दिखावा करने वालों को डाला जाएगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा हमने जिस दिन से पढ़ा उस दिन से ये कानून बन गया, अब हमें मर्जी अपनी नहीं चलानी है, अब हमारी जिंदगी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजरेगी, बल्कि अल्लाह वालों की शान ये होती है कि उनकी जिंदगी उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजरती, बल्कि उनकी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजरा करती। जिन लोगों की जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजरती है उनके बारे में शायर कहता है जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, और जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया। अर्ज ये कर रहा था अगर आज बंदा कहीं जाता है, जाहिर है किसी न किसी मकसद के तहत जाता है। आप यहाँ आए हैं तकरीर सुनने आए हैं, नाज शरीफ सुनने आए हैं, आप घर जाते हैं, आराम करने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, आप सफर पे जाते हैं, किसी न किसी मकसद के तहत जाते हैं। जब 2 दिन का सफर बगैर किसी मकसद के नहीं होता तो 70 साल का सफर बगैर किसी मकसद के होगा। आप दुनिया में आए किस लिए? क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप दुनिया में आए किस लिए हैं, क्यों नहीं सोचते? आप 3 दिन के बाद अगर घर पहुंचे, सैयद कैसर खालिद साहब से पूछिए, जब ये घर पहुंचते हैं तो पूछा जाता है कहां कहां गए, क्या क्या लाए। हर मेहमान से पूछा जाता है, ये अगर ना भी पूछा जाए कि क्या लाए, लेकिन ये तो पूछा जाता है कि कहां कहां गए। जाहिर मकसद नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मकसद दीन की नशर व इशाअत है, लेकिन ये तो पूछा जाता है कहां कहां गए। अल्लाह नहीं पूछेगा क्या क्या किया। अगर पीर साहब के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए और पीर साहब कहें कि एक हफ्ता अपनी जिंदगी का मेरे सामने बयान करो, पीर साहब कहें एक हफ्ता अपनी जिंदगी का मेरे सामने बयान करो, तुमने फजर में क्या किया, फजर से जोहर के दरमियान क्या किया, जोहर से असर के बीच में क्या किया, असर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, असर और मगरिब के बीच में क्या किया, मगरिब और इशा के बीच में क्या किया, इशा की घटाटोप अंधेरे छा जाने के बाद फजर की स्याही, फजर की सफेदी तुलू होने तक क्या किया। अपने अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना कोटपुतली वालों, आप पीर साहब के सामने
जिंदगी के एक हफ्ते का एक एक मिनट बयान नहीं कर सकेंगे, छुपाएंगे बातों को। अगर फजर छोड़ी होगी तो छुपाएंगे, निगाहों से बुराई की होगी तो छुपाएंगे, जबान से गाली दी होगी नहीं बताएंगे, झगड़ा किया होगा नहीं बताएंगे। मैं पूछता हूं, जब अपनी जिंदगी का 7 दिन आप अपने बाप के सामने नहीं पढ़ सकते, 7 दिन तो ज्यादा हो गया, जिंदगी की एक एक रात अगर पूरी जो गुजारी है जाकर उसमें उंगलियों की गवाही ले ली जाए तो आप एक रात का भी हिसाब नहीं दे पाते। कुरान तो कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम जिस दिन हर नेमत के बारे में जरूर तुमसे पूछेंगे। 70 साल की जिंदगी अहकमुल हाकिमीन के सामने कैसे सुनाओगे, कैसे बताओगे, मुझे बताओ। अल्लाह क्या कहने, ये वाह। जो कब्रें ना, इन कब्रों का टेक छोड़ के बैठे, कब्रों का एहतराम किया करें। मेरे और आपके पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र के ऊपर बैठने से अच्छा है कि बंदा आग के अंगारे पर बैठ जाए। अल्लाह ठीक है, इसलिए कब्रों का एहतराम किया करें। ये अलग बात है कि ये दुनिया है, बंदा जब इंतकाल करता है तो इतनी लंबी कब्र बनती है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ये देखें दुनिया है कि वो कब्र को भी इतना लंबा नहीं रहने देते, दूर छोटी होते 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 अगर 100 साल पुरानी कब्र है तो उसकी जगह इतनी बाकी रहती है, अगर उसके इर्द गिर्द पत्थर नहीं लगाया गया तो। ये दुनिया है। हजरत उमर फारूक आजम रास्ते से गुजर रहे थे, साथी साथ में थे, कचरे के इलाके में खड़े हो गए, बदबू आ रही थी, सहाबा को ताफुन महसूस हुआ, ताबईन को ताफुन महसूस हुआ, परेशान हुए। हजरत उमर फारूक ने फरमाया देख रहे हो? कहा अमीरुल मोमिनीन। फरमाया बदबू महसूस हो रही? कहा अमीरुल मोमिनीन। परेशान हो रहे हो? कहा अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर पाक ने फरमाया ये दुनियादारी है, ये दुनिया है, दुनिया जिसके पीछे, जिसकी लालच में तुम भागते रहते हो। तवज्जो है आपकी? वाह। आज हमारा एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता इल्ला बाज जो ये सोचे कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए कौन सा काम किया है। क्या बात है, वाह। हालांकि हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद तो यही था, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। क्या बात, माशाअल्लाह। मगर बंदा सुबह माल की फिक्र, शाम माल की फिक्र, रात किन किन चीजों में गुजारी जाती है और मेरी कौम का हाल क्या है। वक्त तवील होता तो मैं तबसरे करता, मगर अफसोस है कि जिस कौम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुबह वाले माल से बचने की तालीम दी थी, आज वो कौम खुले आम हराम खाकर भी अपनी निगाहों को झुकाने के लिए तैयार नहीं है। सट्टे मेरी कौम खेल रही है, जुए मेरी कौम के लोग खेल रहे हैं। हालात ये, जमीनें मेरी कौम के लोग दबा रहे हैं, बेहुरमतियां मेरी कौम के लोग कर रहे हैं, बेपर्दगी मेरी कौम के लोगों में है। हाँ, हलाल और हराम का फर्क खत्म हो जाने का नशा हमारे लोगों को चढ़ा हुआ है। MPL, CCL, IPL, पता नहीं कौन कौन से सट्टे मेरी कौम लगा रही है। बजाय मजबूरी का फायदा, बजाय मजबूरी में फायदा देने के फायदा उठाकर लाख रुपए देकर 1.25 लाख रुपए वापस मेरी कौम के लोग ले रहे हैं। मुआशरे के हालात इतने नागुफ्ताबे हैं कि जनाब दोस्तों में उड़ाने के लिए मेरे जवानों के पास सैकड़ों रुपए हैं, और बात इमाम साहब को देने की आई तो कहें अब्बा जी दे चुके हैं, मस्जिद में अब्बा जी दे चुके हैं। 350 रुपए का इंटरनेट का रिचार्ज अब्बा जी क्यों नहीं कराते बेटा? तू खुद क्यों कराता है? 10 रुपया मस्जिद में देना हो, मस्जिद में हो या फकीर को देना हो, अगर 10 रुपया बाप ने दे दिया फकीर को तो वो देने वाला भी पलट के कहता मैं दे चुका हूं, मत देना। 10 रुपए और दे देगा तो फकीर अंबानी बन जाएगा।
चैप्टर पर बातें की जाए। हम नाम लेते हैं इमाम हुसैन का, मगर माफ कीजिएगा यजीदियत को प्रमोट करने में लगे हुए। हालांकि हुसैनियत कपड़ों से नहीं मिलती, हुसैनियत जुब्बों कुब्बों से नहीं मिलती, हुसैनियत माल और मनाल से नहीं मिलती, हुसैनियत नियाज और खिचड़े से भी नहीं मिलती। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने चैप्टर क्लियर करते हुए कहा, हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं। हुसैनियत पाने के लिए यजीदियों से भिड़ना पड़ता है। अगर कोई कहे कि मैं नाच कराऊंगा और आप भी उसके साथ शामिल हो जाएं, तो आप तो यजीदियत को प्रमोट करने में लगे हैं, आप तो यजीदियत को डिमोट कहां कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि चलो नमाज छोड़कर क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो खेल कूद में तो यजीद लगा रहता था नमाज के वक्त, आप हुसैनियत कहां बढ़ा रहे हैं। सोचने की बात है। हमारी और आपकी जिंदगी की हालत ये हो गई है कि हम सुबह शाम ऐसे गुजार रहे हैं। मौलाना का काम है बोलना, बोल के चले जाएं। यकीनन मौलाना का काम है बोलना, बोल के चले जाएं। मगर कभी आप भी अपने दिल की जमीन की खैरियत लिया कीजिए। बोले हुओं की तासीर अगर दिल पर ना हो तो समझो कि ईमान निफाक में तब्दील हो रहा है। मैंने कल इस मौजू पर तकरीर की थी, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों की शान ये है कि वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह नारे। अगर बंदे के दिल में, अगर बंदे के दिल में मोहब्बत इलाही नहीं है और दुनिया की मोहब्बत है, तो फिर वो किस मुंह से कहता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा? किस मुंह से कहता है कि मेरा रास्ता जन्नतियों का? माफ कीजिएगा, मैं अलग मिजाज का मौलवी हूं। वो और लोगों का मिजाज है जो आपको जन्नत का टिकट बांट के जाएं। मैंने सरकार उमर फारूक आजम को के बारे में पढ़ा, अमीरुल मोमिनीन की शान रखने वाली जात, जिसके बारे में जन्नती होने पर हम अहले सुन्नत को जिसके जन्नती होने पर इतना ही यकीन है जितना कुरान के आयत होने पर यकीन है, वो खलीफाए सानी अपने मिंबर से उतर कर तन्हाई में खुद से कहते थे, उमर अमीरुल मोमिनीन बनता, अमल है तेरे पास जन्नत में जाने वाला? जिसको हुजूर ने जन्नती होने की गारंटी दी थी उस उमर की बात। रावी कहते हैं एक दिन मैंने देखा उमर फारूक आजम मिंबर शरीफ पर बैठे, तवज्जो है आपके, मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, और मैंने देखा 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराने वाला उमर, उनके जुब्बे में 17 जगह से पेबंद लगे हुए। अल्लाह, उमर पाक की बात कर रहा हूं। आज लोग कहते हैं साहब हम गरीब लोग हैं, हम 2 रुपए हराम का कमा लेते हैं तो क्या बुरी बात है। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, जिन बच्चों की परवरिश हराम माल से होती है, अल्लाह उस जिस्म को कभी जन्नत में डालेगा ही नहीं। बातें समझ आ रही हैं आपको? ऐसी बातें कम समझ आती हैं, लेकिन यही हकीकत है। कोई पीर साहब काम नहीं आएंगे अगर हुजूर नाराज हो गए, बहुत हक है। कोई नाथखा काम नहीं आएगा अगर हुजूर नाराज हो गए, कोई मुकर्रिर काम नहीं आएगा अगर हुजूर नाराज हो गए। हसनैन ने अगर कयामत में पूछ लिया कि तू काम यजीद वाला करता था, नाम हमारे लेकर हमें बदनाम करता था, जन्नत की सरदारी हमारे पास है, हम नहीं जाने देते। कसम खुदा की गरीब नवाज निगाह झुका लेंगे अगर हुसैन को जलाला। अगर हसन को जलाल आ गया तो क्या गौस पाक आगे बढ़कर हसन पाक से लड़ाई करेंगे माज़अल्लाह? और आप अपने से पूछो कि अगर कल इमाम हसन ने कह दिया कि इन्होंने नाम मेरे नाम मेरी औलाद के नाम पे अपने नाम रखे, मगर काम वो किए जो हमारे दुश्मनों ने किए थे। हमारी पेशानियां सजदों से खाली हैं, हमारी ताकतें खत्म होती जा रही हैं। दुनिया में सबसे मजलूम कौम मुस्लिम है। जो भी जी चाहे, कल तक मुसलमानों को कुछ कहता था, अब हुजूर की बारगाह में माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जिसको भी जो मुंह में आता है पक के चला जाता है, और मेरी कौम पर कोई एहसास ही नहीं। एहसास भी हो कैसे
ईमान की कैटेगरियां ही जब खत्म होती नजर आ रही, माफ कीजिएगा, जब इतनी कैफियत, इतनी हालत खराब हो जाए कि कंबल हटा के जो ईमान मस्जिद तक नहीं पहुंचा सकता, वो ईमान आपको मैदाने कारजार तक कैसे पहुंचा? वाह 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 वाह, क्या आईना दिखा रहे हैं, वाह वाह बेशक। आप ये सोच के बैठे हैं कि हमें मरना ही नहीं, खात्मे की कोई फिक्र ही नहीं है, जबकि उलमा बैठे हैं। मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। बात समझ आ रही है? अगर बंदे का खात्मा ईमान पर हुआ तब तो उसे वुजू कराने का भी सवाब मिलेगा, और अल्लाह न करे अगर खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो हज भी किसी काम का नहीं। और ये वो फिक्र है जो हमारे जवानों के ख्याल से भी निकल गई, हमारे बुजुर्गों के जहन से भी निकल गई। हमने सोच रखा है सारा काम बाबा जी की तावीज से हो जाएगा, हमने सोच रखा बस। माफ करना, अल्लाह की जात पे तवक्कुल खत्म होता जा रहा है। अल्लाह की जात से माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने इल्म दिया था, वो तो सबके बारे में जानते हैं अल्लाह की अता से कौन कब जाएगा दुनिया से, मगर तवज्जो चाहता हूँ आप सही साहब, तवज्जो। हाँ वो हो नहीं रहा, नहीं मुकम्मल नहीं हो रही, माजरत। अर्ज ये कर रहा था, तवज्जो है आपकी? हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं उठे वो कहें मोदी जी के नाम पे उठाएंगे। फिर से मौका देता हूँ, हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं इनको तकलीफ नहीं दे सकता, शहजादे हैं, कोई और माशाल्लाह बोला जाए, कोई और नाजिम होता तो मैं कुछ कहता। मुझे इनकी निस्बतों का ख्याल है। तेजी के साथ आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैं बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पर बातें कर रहा हूँ। अभी मैंने कोई किस्सा नहीं पढ़ा। पैगंबर इस्लाम को तो ये मालूम था ना कि फातिमा का विसाल कब होगा। पैगंबर इस्लाम को तो ये मालूम था ना अली हैदर का विसाल कब होगा। हुसैन पाक की शहादत के बारे में हुजूर को पता था। हसन मुज्तबा पर क्या मुसीबत आन पड़ेगी हुजूर को पता था। हुजूर की बीवियों में हुजूर से सबसे पहले कौन मुलाकात करेगा हुजूर ने बता दिया था। ये सब अहादीस में मौजूद है ना। लेकिन फिर भी उम्मत की तालीम के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा इस्तिंजा फरमा के तशरीफ लाए। पानी उतनी दूर था, थोड़ी दूरी पे पानी था। तवज्जो है आपकी? पानी थोड़ी दूरी पर था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वही मिट्टी से तयम्मुम फरमा लिया। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह पानी सामने, आप यही तयम्मुम फरमा रहे, पानी है सामने। हुजूर ने क्या फरमाया, कान खोल कर सुनिए। हुजूर ने फरमाया पता नहीं मैं वहां तक पहुंचने तक जिंदा रहूं या ना रहूं। हालांकि उन्हें पता है कि उन्हें कब जाना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मलकुल मौत उनकी इजाजत के बगैर हुजरे में नहीं आता, लेकिन वो हमें और आपको तालीम दे रहे हैं। हजरत अली इमामुल औलिया मौलाए कायनात रात की तारीकियों में रोते थे और जार जार रोकर अपनी दाढ़ी को तर कर लेते थे। मौला हसन मुज्तबा खाने काबा के खिलाफ से लिपट लिपट कर रात रात भर रोया करते थे। हसन बसरी कहते हैं मैंने देखा रात की तारीकी में किसी शख्स की रोने की आवाज आती है। खाने काबा से लिपट कर वो बंदा रो रहा है, अंधेरा था और इतनी सिसकियां ले लेकर रो रहा है कि मैं अपनी दुआएं भूल गया और उसकी दुआ पर आमीन कहने लगा। और उसके रोने पर मुझे तरस आ गया कि मैं आगे बढ़ के कहूँ कि मेरा अल्लाह बड़ा रहमान है, मेरे रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, इतना तो मत रो। कहते हैं जब वो जवान पलटा ना उसके मुंह पर कंबल पड़ा हुआ था। मेरे जवानों जरा सुनो, जब चेहरा छुपाकर वो बंदा जाने लगा तो मैंने पीछे से उसके कंबल को पकड़ के तसल्ली देना चाहा तो उस शख्स ने कंबल को छुड़ाते हुए कहा हसन बसरी मेरा कंबल छोड़ दे।
हसन बसरी कहते मुझे ताज्जुब हुआ, उसने मुझे देखा नहीं फिर भी मेरा नाम ले दिया। क्या कहने, वाह। मुझे और तजस्सुस हुआ कि अब तो मैं जान के रहूंगा कि ये कौन है। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो मैंने देखा जब चेहरे से कंबल हटा फैजा हुआ हसन इब्न अली, वो फातिमा जहरा का लख्त जिगर जानशीन हैदर मौला हसन थे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का दादा तो रात भर काबे के खिलाफ को पकड़ के रोता था, और आज हम कंगाल लोगों की हालत और हमारी रातों का क्या हाल है उसके बाद भी फिक्र ही नहीं। क्यों? इसलिए कि दादा को फिक्र नहीं कि मरने की तैयारी कर, ऐसे ही बेटे ने यही फिक्र ली कि मरने की कोई तैयारी नहीं, ऐसे ही पोते ने भी यही मिजाज लिया कि मरने की कोई तैयारी नहीं। सेठ साहब कहते हैं मेरे 4 बेटे हैं, मैंने 4 बेटों के अलग अलग प्लॉट खरीद के रख दिए हैं, अलग अलग घर दिला दिया है, अपनी बेटियों को अलग अलग घर दिला दिया है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं पूछता हूं साहब, आपने अपने बेटे की कब्र के लिए भी कुछ किया है? ये घर तो कल वीरान हो जाएगा। जाकर आए जैसलमेर के किले को देखे, जोधपुर के किले को देखे, बीकानेर के किले को देखे, जहां कल सैकड़ों हजारों लोग खिदमत के लिए मौजूद थे, आज वहां कबूतरें पीट करती है, किसी का नामो निशान नहीं है। हाँ, कल अपने मस्कल पर नाश करने वाले आज न जाने कहां सो रहे हैं। हाँ, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने असल रह जाएगा। कल सैकड़ों लोग जिनके जुमले निकलने का इंतजार करते थे, आज उन जुमले वालों की कब्रों का पता नहीं, मगर कल जिसने जंगल में बैठकर रसूल गिरामी वकार से वफा की थी, ना कोई बादशाह जिंदा है ना वजीर जिंदा है, मेरे मुस्तफा के दर का हर फकीर जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद नूर मियां साहब क़िबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर का माना होता है अल्लाह की बड़ाई बयान करो। क्या माना होता है? अब तो ऐसा डर रहे हैं जैसे जुमला निकलते ही तलाक वाक़ हो जाए। नारे तकबीर किस लिए लगाई जाती है? ये नारा किस लिए लगाया जाता है? तकबीर क्यों कहलवाई जाती है? क्या माना? अल्लाह की बड़ाई बयान करने के। अगर आप इतने कंजूस हो गए कि अल्लाह के लिए बड़ाई नहीं बयान कर सकते तो फिर जलसे में क्यों आए? जरा हाथों फजाबुल के बेदारी का सबूत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, गुलामान अहले बैत, आशिकान अहले बैत, सनाखान अहले बैत, फैजान अशरफ व रजा, फैजान हजरत बहादुर शाह गाजी। मैं ये पूछ रहा हूं, आज के जलसे की बात नहीं, अल्लाह की बड़ाई बयान करने में हम कंजूसी महसूस कर रहे हैं, और फिर कोई दूसरी बात करे तो फिर चेहरे बिगड़ते। हमें सोचना चाहिए ना, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। दूसरों का काम तो दूसरे कर रहे हैं। आपकी मस्जिद किस हुकूमत ने कहा कि आप नमाज मत पढ़ो? कभी काम होते जिन्हें नमाज मत पढ़ो? या हुकूमत ने कहा कि शादियों में नाचो? कौन सी हुकूमत ने कहा भाई कि आप अपनी औरतों को चौराहे पर ले जाकर नचाओ? जिस मजहब में गैर महरम को पायल की झनकार सुनने की इजाजत नहीं दी गई, छोड़े पायल की झनकार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से फरमाया था, आयशा तिलावत धीमी आवाज में किया करो, कोई गैर महरम ना सुन सके। वो मोमिनों की मां को हुजूर ने कहा कि तिलावत धीमी आवाज में करो, और अपने बच्चों की शादियों पर गैर महरमों के सामने बेपर्दा होकर थिरक कर लोग कहते हैं बरकतें क्यों लुट गई। बेहयां आम हो जाने पर आपकी मुसीबतों को कोई तावीज दूर कर सकता है?
कोई पीर साहब बल्कि हदीस शरीफ में है, जो शख्स बेनमाजी है, नेक लोगों की दुआओं में भी बेनमाजी का कोई हिस्सा है ही नहीं। मुकाशिफतुल कुलूब उठा के पढ़ लीजिए, मैं हवाला पढ़ के जा रहा हूं। मुफ्ती आजम राजस्थान का इनकी फैजान है, हवाई फायरिंग नहीं करता। पढ़े भाई मुकाशिफतुल कुलूब, बेनमाजी की बुराइयां और बेनमाजी की मुसीबतों के हवाले से, और भी कोई किताब उठा ले। कई किताबों में रिवायत है कि जब बंदा बेनमाजी होता है, नेक लोगों की दुआ उसके हक में कबूल नहीं होती। आप कह रहे हैं मौलवी साहब का तावीज काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, पीर साहब की दुआ काम नहीं। अरे जनाब, पीर साहब की दुआ बाद में देखें, आप क्या कर रहे हैं ये भी तो देख लें। वाह, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो वायरस के एंटीवायरस बन गई, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो जहर फैला रही है। मैं बात कर रहा था खातमे की, बात दूर नहीं ले जाना चाहता, अपने मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी माशाअल्लाह। हुजूर ने ये तालीम दी, अपने खात्मे की फिक्र किया करो। मौला हसन ने ये तालीम दी, अपने खात्मे की फिक्र किया करो। हजरत उमर फारूक आजम दुआ किया करते थे, मेरे अल्लाह कयामत में उमर को सर बसर माफ कर दे, जहन्नम न देना करम होगा दे। हम और आप तो ऐसे नो टेंशन है जैसे बस हम जन्नत जेब में लेके बैठे। रोने का मकाम, अफसोस का मकाम यह है। एक मिसाल से बात समझाऊं आपको। आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और वो दुश्मन ताकतवर हो, तो आप सचेत रहते हैं, मोहतात रहते हैं। क्यों? वो ताकतवर दुश्मन है, 2 लोग 4 लोग अपने साथ लेकर चलो, कहीं रास्ते में कोई हमला कर दे तो कम से कम हमें बचने बचाने की कोई कैफियत हम पैदा कर सकें। दुश्मन ताकतवर है। अगर किसी इलाके में जाओ, जिस लेवल का दुश्मन होता है उस लेवल का एहतियात हम करके जाते हैं कि नहीं करके जाते? जल्दी जल्दी बोलिए। हालात ये, हालांकि अफसोस है, हुजूर ने फरमाया था मोमिन मोमिन का भाई है, और आज ईमान वालों को पता नहीं क्या हो गया है। आपको मालूम है, माफ कीजिएगा मेरे जुमले अगर सख्त हो, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, सियासिता की हदीस है, बल्कि मुत्तफक अलैह हदीस है। हुजूर फरमाते हैं, जो शख्स रिश्तेदारियां तोड़ देता है ना, 2 शख्स बात बात पे ताल्लुकात तोड़ने की आदत होती है ना लोगों, तेरा मेरा क्या लेना देना, तेरी वजह से थोड़ी मैं जी रहा हूं, तो तेरी देख मैं मेरी देखूंगा। बात बात पे ताल्लुकात और रिश्ते तोड़ देने वालों, हुजूर ने फरमाया, रिश्ते तोड़ देने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह। कोई कुछ भी कहे, मगर मरहमत भी तो किसी चीज का नाम है, रहम भी तो किसी चीज का नाम है, आपस में मोहब्बत भी तो किसी चीज का नाम है। अफसोस, बात किन किन हंगामों पर बात की जाए, रोना तो ये। दुश्मन अगर ताकतवर हो तो हम एहतियात करते हैं उसी लेवल का। यहां तक के साइबर क्राइम वालों से बचने के लिए भी लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे ऐसे पासवर्ड लगाते हैं, 2 फैक्टर। क्यों? ताकि कोई खोलना भी चाहे आपकी आईडी तो ना खोल सके। जितना समझदार दुश्मन उससे ज्यादा एहतियात करते हैं, तब दुश्मन से जीतते हैं। जितना ताकतवर दुश्मन उससे ज्यादा ताकत का इजहार करते हैं, तब दुश्मन से जीतते हैं। आप मुझे अपने धड़कते ईमान वाले दिल पर हाथ रख के बताओ, तुमने जो जिसको दुश्मन बनाया है वो दुश्मन है कि नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन अल्लाह ने जिसे दुश्मन कहा है वो शैतान है। अल्लाह ने जिसे दुश्मन कहा वो शैतान है। आप इंसानी दुश्मनों के लिए जरूरत से ज्यादा एहतियात करते हैं ताकि जान की हिफाजत रहे, माल की हिफाजत रहे। और आप इतने ताकतवर शैतान जो खून के अंदर सरायत करता है, उससे बचने के लिए जिसे ईमान का खतरा है, कोई एहतियात नहीं करते।
हजरत अबू हुरैरा ने कहा था बुढ़ापे में, तवज्जो है, बुढ़ापे में हजरत अबू हुरैरा ने दुआ की, ए अल्लाह मुझे चोरी से और जिना से अपनी पनाह अता फरमा। लोगों ने कहा ताज्जुब है, कसीरुर रिवाया हो, हुजूर का चेहरा देखा है, हुजूर के सहाबी हो, बूढ़े हो गए और बुढ़ापे में जिना से पनाह मांग रहे हो, बुढ़ापे में बदकारी से पनाह मांग रहे हो। मालूम है आपको, एक जुमला कहा जो कयामत तक के लिए रहनुमाई बन गया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अपने दिल की तख्ती पर कुछ याद रखें ना रखें, ये जुमला याद रखिएगा। 3 बार पढ़ दूंगा इस जुमले को ताकि आपको याद हो जाए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बेखौफ कैसे हो जाऊं इब्लीस से, हालांकि मेरा दुश्मन अभी तक जिंदा है। वाह वाह वाह, क्या बात। मेरा दुश्मन इब्लीस अभी जिंदा है तो मैं उससे बेखौफ कैसे हूं? मेरा दुश्मन शैतान इब्लीस अभी जिंदा है तो मैं बेखौफ कैसे हो जाऊं? आप सोचें, वो सहाबी होकर अल्लाह की अमान चाह रहे थे। आज हमें पता नहीं कौन सी दौलत हाथ लग गई कि हम सोचते हैं कि हमारा काम तो क्लियर ही क्लियर है। हालांकि शैतान इतनी खतरनाक चीज, आप देखते हैं गौस पाक की तारीख पढ़ते हैं, फला गौस गरीब नवाज सरकार की तारीख पढ़ते हैं, गौस पाक सरकार की तारीख पढ़ते हैं, यहाँ 70 वलियों को गुमराह कर दिया, वहाँ 140 को गुमराह, मतलब 70 लोगों को विलायत मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी शैतान लगा रहा। और जब तक विलायत छिनवा नहीं ली तब तक लगा रहा। विलायत मिल जाने के बाद भी हालात खराब हो सकते हैं। हम तो और आप कंगाल हैं। एक आबिद साहब थे, सालों से ज़ुहद और तकवा उन्होंने अपना रखा था। एक खातून थी, उसके चंद भाई जिहाद पे जाने लगे ना, तो उस खातून के भाइयों ने सोचा कि मैं अपनी बहन को किसके हवाले करके जाऊं। बहुत सोचने समझने के बाद कही अल्लाह वाला है, नेक परहेजगार आदमी है, इसको कहेंगे कि भाई खाना दे दिया करना, थोड़ा सा ख्याल कर लिया करना, हमारी बहन है। लोग आबिद के पास पहुंचे, आबिद मतलब इबादत करने वाला, उसके पास पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा भाइयों ने कि ये मेरी बहन है, हम जा रहे हैं बाहर, जरा हमारी बहन का ख्याल रखना। आबिद ने मना कर दिया कि नहीं मेरे से नहीं होगा। उन्होंने बहुत जोर लगाया, कहा आपके सिवा किसी को हम अच्छा नहीं जानते, आबरू का खतरा, आबरू लुट जाने का खतरा है, परेशानी मुसीबत आन पड़ सकती है, इसीलिए गुजारिश है कि आप मेरी बहन का ख्याल रखना। बहुत मनाया, आबिद मान गया। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी तेजी के साथ वाकया पढ़ने की कोशिश करूंगा, आगे बढ़ता हूं। उस आबिद को बहुत मनाया, हमारी बहन की इज्जत आपके हाथ है, जरा सा इसको सहारा दीजिएगा, आप इसके खाने का इंतजाम कर दीजिएगा और ना आप अपनी क़यामगाह पे रहकर देख रेख कर लिए जाइएगा। बहुत समझाया बुझाया गया, इबादत करने वाले साहब मान गए। अब क्या हुआ कि खाना देने का वक्त आता तो वो खाना लेकर जाते और अपने घर के दरवाजे के बाहर खाना रख देते। वो औरत आती, दरवाजा इबादत करने वाली शख्सियत आबिद के दरवाजे से खाना उठाकर वो औरत चली जाती। तवज्जो है आपकी। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों तक यही चलता रहा। शैतान आया और उसने वसवसा डाला और कहा एक खातून अपने घर से निकलकर बाहर आती है तुम्हारे घर पे प्लेट लेने के लिए, क्या तुम्हारा ज़मीर इस बात का एहसास नहीं करता कि कोई औरत अपने घर से निकलकर तेरे घर तक आ रही है, तो तू उसके घर तक नहीं पहुंचा सकता? उसने कहा यार बात तो ठीक है। अगले दिन से उसने ये प्लेट दरवाजे तक पहुंचाना शुरू कर दिया खाने की। चंद दिन गुजरे, फिर वसवसा आया शैतान की तरफ से, कोई बेचारी अकेली खातून इतने दिनों से अकेले घर के अंदर है और तू खाना उसके घर तक भी नहीं पहुंचा सकता, बाहर खाना रख के चला जाता है, ऐसी क्या बेवफाई है? कम से कम खाना उसके घर के अंदर तक रख के आ जाया कर। शैतान ने वसवसा डाला, उसने कहा बात ठीक है। अगले दिन से
वो इबादत करने वाले साहब खाना घर के अंदर रखकर आने लगे। कुछ दिन और गुजरा, अभी तक तो ये जाते थे खाना रखते थे, नजर चुरा के आ जाते थे। मेरे जवान खुसूसियत के साथ सुने इस बात को, निगाहें चुरा के आ जाते थे, मगर शैतान तो शैतान है, एक वक्त में कई जगह पहुंचकर गुमराह करने की ताकत रखता है। जिस्म के अंदर सरायत किया करता है, खून की तरह दौड़ता है, इससे बचा कैसे जा सकता है? कीमिया सादत उठा के पढ़िए। गजाली ने लिखा है कि हुजूर ने फरमाया जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दिया करो। पूछा गया कि जन्नत के दरवाजे पर दस्तक कैसे दी जाएगी? जवाब आया, भूखे रहोगे तो जन्नत के दरवाजे पर दस्तक होती रहेगी। इसीलिए हुजूर ने एक मकाम पर फरमाया था, बगैर फक्र व फाका के कोई हमारा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। जाने दें, तसव्वुफ की बात निकलेगी तो बात दूर तक चली जाएगी, लेकिन इतना याद रखें कि नफ्स को मारने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है रोजा। उसके अलावा सारी सीसीटीवी कैमरों से बुरी हरकतें नहीं रुकती। वाह। यहां से बंदा मुत्तकी होता है तो अपने हाथों को बुराई से रोकता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना। इकबाल ने कहा, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह समद बाद में क्या कर रहा था? पहले खाना अपने दरवाजे पर रखते थे, फिर खाना उसके दरवाजे पर रखने लगा, फिर खाना उसके घर के अंदर रखने लगा। फिर इब्लीस ने वसवसा डाला, कहा यार अल्लाह के बंदे, इतनी बेरुखी, इतने दिन गुजर गए, तूने उस अल्लाह की बंदी की खैरियत नहीं पूछे, इतना भी नहीं पूछा कि कोई चीज की तकलीफ तो नहीं है। यहां तक इब्लीस उसको लेके आया। उसने कहा बात ये भी ठीक है, खैरियत पूछने लगा। बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले निगाह झुक के आ जाती थी, अब काफी देर तक वहां बैठने में वक्त सर्फ होता है। इबादत करने वाला शख्स जो परहेजगारी की वजह से अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलता था, शैतान के वसवसे ने उसे इस कंडीशन पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो गैर महरम से घंटों बातें करने लगे। नतीजा, एक दिन शैतान ने तन्हाई का फायदा उठाया और मेरे और आपके पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जहां मर्द औरत, जहां दो लोग होते हैं वहां तीसरा शैतान होता है। आज माफ कीजिएगा, बड़े शहरों के हालात, हैं आप तो दो बड़ी शहरों के बीच में रहते हैं। बड़े शहरों के हालात ये, नौकरी के नाम पर गैर महरम लड़कियां गैर महरम लड़कों के साथ रहती हैं और कहते हैं रूम शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि 10,000 रुपये कौन देगा किराया, 5 फ्रेंड दे देगा, 5 मैं दे दूंगी। दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह जॉब करते हैं, इसलिए जाने आने में भी आसानी होती, वगैरह 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 तर्क दिया जाता है। नतीजा वही होता है जो आजकल आप टेलीविजन पर देख रहे हैं। इन चीजों को रोकने के लिए मेरे पैगंबर ने 1500 साल पहले कानून पास कर दिया था और फरमा दिया था, मोमिनों से कह दो, अल्लाह ने फरमाया कि वो अपनी निगाहों को झुका ले। अगर निगाहें झुक जाएं, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल का इत्मीनान चाहिए, दिल का नूर चाहिए, तो गैर महरम को देखकर जब बंदा निगाह झुका लेता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून अता फरमाता है। लोग सुकून ढूंढ रहे हैं, जहां जगह है वहां ढूंढ नहीं रहे। चाबी आप अलमारी पे रखें और ढूंढे मस्जिद में तो कैसे चाबी मिलेगी? बिला तशबीह। आपको जहां से सुकून हासिल करना है, सुकून वहां तलाश करेंगे तब सुकून मिलेगा। जहां बेकरारी है उस इलाके से आपको सुकून कैसे मिल सकता है? बात दूर नहीं ले जाता, वाकया पूरा करता हूं। अब शैतान ने उनको आगे बढ़ाया और माज़ अल्लाह, 7 बार माज़ अल्लाह, कल का आबिद आज का जानी हो गया। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उसने बदकारी की, बुराई की, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अपना मुंह काला किया। अल अमान वल हफीज,
मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया जो शख्स जिना करता है उस वक्त ईमान उसके सर से निकल जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। जिना एक ऐसा कर्ज है जो आप लेते हैं, आपके रिश्तेदारों से अदा करते हैं। इस मौजू पर मैं फिर कभी बोलूँगा, लेकिन इतना याद रखें, ये तरक्की के नाम पर दूसरों की बहन बेटियों पर निगाहें चार करने वाले जब मरेंगे ना तो 7 समंदरों का पानी भी अगर पिलाया जाए तो भी इनकी प्यास नहीं बुझेगी। हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया था अगर कोई कब्र से निकल के आके बता सकता तो बताता कि कब्र में मुर्दों के साथ क्या किया जाता है, और अगर बताता तो तुम खड़े खड़े पिघल जाते। हाँ, डर इतना गालिब होता, मगर आज टेंशन, मरना ही नहीं। मरेंगे तो जो होगा देखा जाएगा, जब मरेंगे तो देखा जाएगा, जब सवाल होगा तब देखा जाएगा। खैर, क्या क्या देखा जाएगा वो आप जाने। मैं बात कर रहा हूं इबादत गुजारी करने वाला शख्स माज़ अल्लाह शैतान के शर की वजह से बदकारी करने वाला शख्स करार पाया। उस बदकारी से खातून उम्मीद से हो गई, बच्चा पैदा हुआ, जाहिर है हराम का बच्चा था। शैतान ने फिर वसवसा डाला, इस बहन का भाई आएगा और उन भाइयों को पता चलेगा कि तूने क्या किया इसके साथ, और उस बच्चे को देखेंगे तो जाहिर है तेरी आबरू भी जाएगी और तुझे कत्ल भी कर दिया जाएगा। शैतान ने उसको बहकाया तो उसने मालूम उस बच्चे को ज़िबा कर दिया, और बच्चे को ज़िबा करने के बाद फिर शैतान थमा नहीं। उसने कहा तूने बच्चे को तो मार दिया, क्या सोचता है जिसका बच्चा मर गया वो तेरी शिकायत नहीं करेगी? वो औरत जरूर तेरे खिलाफ गवाही देगी, काजी के पास मुकदमा जाएगा, तुझे किसास में कत्ल कर दिया जाएगा। इससे पहले कि औरत जाकर कहीं गवाही दे, औरत को भी कत्ल कर दे। औरत को भी कत्ल कर दिया, बच्चे को भी कत्ल कर दिया, माज़ अल्लाह, और एक ही जमीन में दोनों को दफन कर दिया। अब सुकून से कुछ दिन रहने लगा, सुकून कहाँ, चुपचाप रहने लगा। कुछ दिनों के बाद जब उसके भाई आए और उन भाइयों ने पूछा हमारी बहन का क्या हुआ, तो मक्कारी करने लगा, रोने लगा, और रोते रोते कहने लगा बड़ी बीमार हो गई थी, मैंने बड़ी खिदमत की, बड़ी मोहब्बत से मैंने उसको खाना दिया, मगर खुदा को यही मंजूर था, वो इंतकाल कर गई और मैंने उसको दफन कर दिया। भाई बेचारे उसकी बातें सुन सुनकर रोने लगे, मगर शैतान चैन से बैठने वाला नहीं था। भाई इबादत गुजार की इबादत गुजारी को देखकर उस पर सब्र करके वापस चले गए। लेकिन जब भाई अपने घर गए और उन्होंने ख्वाब में देखा, किसी आने वाले ने आकर कहा तुझे पता है तेरी बहन के साथ क्या हुआ? कहा हाँ हाँ, हमारी बहन बेचारी बीमार हो गई थी, उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह अकबर। उस आने वाले ने कहा नहीं नहीं, उसका इंतकाल ऐसे नहीं हुआ, बल्कि ये जो मक्कार इबादत गुजार बनकर बैठा है इसने उसके साथ मुंह काला किया, बच्चा पैदा हुआ तो उसको कत्ल किया, फिर तेरी बहन को भी कत्ल करके फला फला जगह दफना दिया है। अगर यकीन ना आए तो जाकर कब्र खोद कर देख ले। 3 भाइयों के ख्वाब में सेम टू सेम यही बातें आई। एक बड़े भाई ने कहा भाई ऐसे ही ख्वाब होता है, दूसरे ने भी कहा ख्वाब होता है, मगर तीसरे भाई ने कहा नहीं, तीनों के ख्वाब में एक ही बात आई है, तो मैं उस जमीन को खोद कर जाकर देखूंगा और खोद कर देखने के बाद ये पता लगाऊंगा कि वाकईतन मेरे बहन के साथ क्या हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। जाकर कब्र खोली गई, जमीन खोदी गई, उन निशानात वैसे मिले जैसा कि ख्वाब में बताया गया था। लोगों ने काजी के पास मुकदमा लगाया, कल का हुजरा नशीर आज काजी की अदालत में खड़ा कर दिया गया। काजी ने मुकदमा सुना, अल्लाह अकबर, फांसी की सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। कल जो इबादत में लगे थे आज उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा है, और फांसी के तख्ते पर उस बंदे को खड़ा कर दिया गया। इब्लीस ने अब भी नहीं छोड़ा। हम नमाजें छोड़ के समझते हमने तीर मार लिया, हम नमाजें छोड़ के समझते हमने इमामा बांधकर उस पर नालेन का अक्स लगा लिया काफी है। अहले सुन्नत
के शोलों में उसके दहका दिया जाए। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, सुल्तान गरीब नवाज फरमाते, मैंने कल भी रिवायत पढ़ी थी अजमेर शरीफ में, सुल्तान फरमाते हैं जहन्नम की एक वादी है जिसका नाम हाविया। सरकारे मूसा की बातें हैं ये, सरकारे मौलाना इमादुद्दीन नाम के एक बुजुर्ग हैं, उनके हवाले से सुल्तान गरीब नवाज ने रिवायत पढ़ी। फरमाते हैं, और दलीलुल आरिफीन में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इस रिवायत पाक को नकल किया। फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम हाविया है, और उस जहन्नम की वादी हाविया की कंडीशन ये है, उसका एक कतरा अगर दुनिया में डाला जाए तो दुनिया के सारे पानी सूख जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? जहां जहां पानी मिलता है एक कतरे से सारा पानी सूख जाएगा। एक कतरा उस आग का डाल दिया जाए तो सारा पानी सूख जाएगा। अल्लाह, ये इधर वाले क्या पहले ईमान ही है ना? हाँ माशाल्लाह, बोले हजरत ताकर माशाल्लाह, तवज्जो इस तरफ तवज्जो। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग, बहुत उम्दा खिताब हो रहा है माशाल्लाह। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। खिताब तो हो रहा है मगर सुनने वालों की भी तो उम्दगी चाहिए। खैर मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। बहुत उम्दा माशाल्लाह। हर खतीब आखिर में वमा अलैना इल्लल बलाग कह देता है। उसका माना क्या होता है? मेरा काम सिर्फ पहुंचाना है, अमल करो आपका मुकद्दर, नहीं करो तो आपका मुकद्दर। हर खतीब कहता है इल्लल बलाग, सिर्फ पहुंचाना है, अमल करवाना नहीं है। अमल करवाने की कंडीशन तो कुदरत ने हुजूर पर नहीं लगाई तो हम पर क्या लगी? कुरान ने कहा वला तुस्अलून अस्हाबिल जहीम, लोग जहन्नम में क्यों गए हुजूर आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपका काम बता देना, आपने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मान के कोई अबू बकर बने तो मुकद्दर को सलाम, ना मान के कोई अबू जहल बने तो भी रोने के सिवा और क्या किया जा सकता है। अबू जहल ये तेरी किस्मत, मैं खाने में था महरूम रहा। अबू जहल ये तेरी किस्मत, मैं खाने में था महरूम रहा। ओ घर बैठे हुए से करनी ने पी इश्क नबी का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई पास रह के भी दूर है, कोई दूर रह के भी पास है, मगर इसमें कोई करे भी क्या, ये फकत नसीब की बात, नसीब की बात है। बेशक जहन्नम की एक वादी जिसका नाम हाविया है। डरे डरे। उमर पाक जब कोई ऐसी आयत पढ़ते थे जिसमें जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा हो तो रो रो कर बेहाल हो जाते। सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ते पढ़ते रोने लग जाते थे, रुक कर पहले जी भर के रोते थे, उसके बाद कुरान की आयत आके पढ़ते थे। हमें रोना ही नहीं आता, डर ही नहीं लगता। एक्सीडेंट देख ले तो डर लगता है, सांप देख ले तो डर लगता है, मगर खुदा की खशियत दिल से निकलती जा रही है। अल्लाह मानो वल हफीज। भाई मेरे में बात कर रहा था, हाविया जहन्नम की एक वादी है, उसका एक कतरा फेंक दिया जाए जहन्नम में, जहन्नम से निकाल कर दुनिया में, तो दुनिया के सारे पानी सूख जाएंगे। गरीब नवाज फरमाते हैं लोगों, उसमें झूठी कसम खाने वालों और नमाज छोड़ने वालों को डाल दिया जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि कहाँ जाना आपने पसंद है। हम बेखौफ नहीं हो सकते इब्लीस से, हम किसी लम्हा नो टेंशन नहीं हो सकते कि बस हमारा काम हो गया। नहीं, कुरान कहता अल्लाह वालों की शान ये है, सब कुछ करने के बाद भी वो दुआ करते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अल्लाह हमसे जहन्नम के अज़ाब को फेर दे। यही आरिफों की पहचान है कि जब अल्लाह उनको थोड़ा दे वो कहे मेरे करीम ने मुझे बहुत दिया है, और जब वो अमल खूब ज्यादा कर लें तब भी वो कहें कि मैंने किया क्या है। ये आरिफों की पहचान है। बायज़ीद बुस्तामी के अक़वाल में पढ़ी उठा के आगे बढ़ता हूँ, किस्सा पूरा करूँ तेजी के साथ। शैतान ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा, कल का इबादत गुजार आज फांसी के तख्ते तक आ गए। अब भी शैतान मानने को तैयार नहीं। फांसी का फंदा लगने वाला था ना, इब्लीस फिर आया, और आने के बाद इब्लीस ने कहा अगर मेरी एक बात मान ले तो मैं तुझे बचा लूंगा।
फांसी से। क्या बात है? कहने लगा माज़अल्लाह, 7 बार माज़अल्लाह। कहने लगा कुफ्र कर दे, कुफ्रिया जुमला बोल दे, इस्लाम से खारिज हो जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने जान बचाने के लिए माज़अल्लाह कुफ्रिया जुमला बोल दिया। कल जिसने सालों तक अकेले हुजरे में बैठकर इबादत की थी, आज वो काफिर हो गया। और जैसे ही कुफरिया जुमला कहा, शैतान वहां से भाग गया। ये चीखते रहे मुझे बचाओ। जल्लाद ने फांसी का फंदा डाल के खींच दिया और कुफ्र की हालत में माज़ अल्लाह उसका इंतकाल। सालों इबादत करने वाले लोगों के खात्मे भी ऐसे हो जाते हैं, और हम और आप खात्मे से नो टेंशन है। हदीस शरीफ में आया, जो शख्स अजान सुनकर उसका जवाब ना देने की आदत बनाता है, अजान सुनकर उसका जवाब ना देने की आदत बनाता है, उसके बारे में डर है कि वो काफिर होके मरे। जब अजान सुनकर जवाब ना देने की आदत का ये हाल है, तो वो क्या मोह लेके जाएंगे जिन्होंने नमाज ना पढ़ने की आदतें बना ली। यार तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है। आप किसी सफर पे जाते हैं तो तैयारी करते हैं, सांसों की माला जब टूट जाएगी, उस सफर से वापस आने का तो आपको कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आएगा जिससे आप वापस आ जाए। फिर ईमान की हिफाजत कैसे की जाए? खात्मा ईमान पर हो, उसके लिए किस चीज की जमानत ली जाए? शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बात लंबी नहीं करता, तेजी के साथ इख्तिताम की तरफ आता। आखिर वो कौन सी चीज है जो अगर दिल में हो तो ईमान की जमानत हो जाती? जब खात्मा ही असल है तो हम क्या करें कि हमारा खात्मा ईमान पर हो। नमाजें तो पढ़ी, रोजे तो रखे ही, शरीयत का हम लिहाज तो रखे ही, मगर एक खुसूसी बात, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हो तो अर्ज करूं, मेरे और आप पे पैगंबर ने फरमाया, मम माता अला हुब्बे आले मोहब्बत माता शहीदा। आले रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, रहमत आलम ने शहादत की गवाही अता फरमाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खात्मा अच्छा करना है तो दिल में हुसैन को बसा लो, खात्मा अच्छा करना है तो ज़हरा पर दिल को कुर्बान कर दो। खात्मा अच्छा चाहते हो, हसन मौला की इत्तिबा करो। खात्मा अच्छा चाहते हो, ज़ैनुल आबिदीन की इत्तिबा करो। खात्मा अच्छा चाहते हो, मोहम्मद बाकिर से मोहब्बत करो। खात्मा अच्छा चाहते हो, जाफर सादिक की सदाकत पर इकरार करके उनके तरीके पर चलने की कोशिश करो। खातिमा अच्छा चाहते हो, गौसे आजम से प्यार करो। खातिमा अच्छा चाहते हो, गरीब नवाज से मोहब्बत करो। कायनात में ज़हरा के जितने बेटे हैं उन तमाम सैयदों से डूब कर मोहब्बत करो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मोहब्बत अली औलाद अली की होगी, सिर्फ ईमान ही नहीं, अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहादत की मोहब्बत आले रिसालत मजूसी को मुसलमान कर देती है। जी हक है, बेशक बेशक। बचपन से वाकया पढ़ते, अता करें हजरत, अता करें माशाअल्लाह। बचपन से वाकया, इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म करते जी इरशाद इरशाद। सलीमुल्लाह साहब पीलीभीत से तशरीफ लाए हैं, को फिर से सुनिएगा आप। कारी ज़िक्रुल्लाह साहब की भी तकरीर होनी है। मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, और तूफान नू लाने से क्या फायदा है? चश्म दो अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। अगर आपका दिल नसीहत कबूल करने वाला होगा तो दो ही आंसू काफी। मैंने क्या अर्ज किया? खातिमा ईमान पर होने की फिक्र किया करो। अभी मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई, इतनी जल्दी मत करें। वकानल इंसानो अजूला। आगे बढ़ता हूं।
बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, इख्तिताम करते ही लोग डर जाते हैं। हाँ, सुना दूं? आप कहते हैं तो सुना देता हूं। सुना दूं? उधर वाले इधर के ही है ना माशाल्लाह, उधर मजमा बहुत ज्यादा है। आगे पीछे मत कीजिए वरना बाद वाले कहेंगे कि आगे पीछे करके सब आगे पीछे कर दिया। बात अर्ज कर रहा था, एक चीज ईमान पर खात्मे की फिक्र रखिएगा, ठीक है? हिल नहीं रहे हो आप, बोलो इंशाअल्लाह। अगर ईमान पर खात्मा हुआ तब तो मुस्कुराने का भी सवाब मिलेगा, मुस्कुराने का भी सवाब मिलेगा। किसी मोमिन को देखकर आपने मुस्कुरा दिया, अल्लाह आपको सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। आपकी माँ ने आपको देखा और मुस्कुरा दिया, अल्लाह आपको मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन कब? जब ईमान लेकर जाओगे तब। और अगर ईमान लेके नहीं गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपका हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, अगर ईमान लेकर नहीं गए, जिहाद में जाना भी काम नहीं आएगा। झंडे लहराना तो फिर छोटी चीज है, जान कुर्बान कर देना भी काम नहीं आएगा। हदीसें भरी पड़ी हैं, कई ऐसे लोग आएंगे इनको कुदरत कहेगी हमने जवानी दी थी, क्या किया? तो कहा तेरी राह में लुटा दी। अल्लाह फरमाएगा दिखावे के लिए जान कुर्बान की थी, लोगों ने तुझे बहादुर कह लिया, अब फरिश्तों घसीट कर इसको जहन्नम में फेंक दो। जान कुर्बान कर देना भी काम नहीं आएगा अगर खात्मा ठीक नहीं है। तो नीयतें भी ठीक रखें, खात्मा भी ठीक रखें, ठीक है? खात्मा भी ठीक करने की कोशिश करें। और उसका एक रास्ता मैंने बताया, हुब्बे आले रिसालत। हुजूर ने फरमाया है मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करके इंतकाल करता है अल्लाह उसे शहीदों की मौत अता फरमाता है। ठीक है? मौत में भी फिर मजा आता है, फिर मौत में भी मजा आता। हुसैन की मोहब्बत में मरने वालों से पूछो कि मौत किस तरह आई है और किस शान के साथ उनको ले गई। हाँ, बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, मगर आगे बढ़ता हूँ। पढ़ दूँ, किस्सा पढ़ देता हूँ। सैयद साहब की फरमाइश है, बात आ गई है माशाल्लाह। सैयदजादियों की कंडीशन ये हुई कि हालात ने उन्हें ऐसा कर दिया कि उनके घर खाने पीने की चीजें नहीं रही। खानदान रिसालत की शहजादियां थीं, सुभान अल्लाह। तो फिर उनके ज़मीर ने मांगना गवारा नहीं किया। क्या कहने, वाह। पर्दे की चादर अपने मुंह पर रख के वो अपने वतन को छोड़ गईं। सुभान अल्लाह। दूसरे वतन में पहुंची, भूख की शिद्दत थी मगर खानदान की गैरत मांगने की इजाजत नहीं देती थी। शेर तो पढ़ा जाता है, अभी सर कटाने को नबी का खानदान बाकी है जी। क्या सब कुछ सिर्फ नबी का खानदान ही करे? आप भी कुछ करें? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आपकी भी कुछ ड्यूटी है कि नहीं ड्यूटी? हमेशा सैयदों को आगे कर देते हैं, जाओ कटो जी। खैर, हुसैन पाक शहीद आजम उस जात का नाम है जो कायदे इनकलाब है। बेशक, वाह वाह वाह। बुझती हुई उम्मीद की शमों को अगर वापस लो लगाकर जिंदा करना है तो हुसैन का नाम ले लिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरती हुई कौम को अगर जिंदगी देनी है तो हुसैन का नाम ले लिया जाए। बल्कि यही हाल उलमा और शोरा का है, अगर मजमा दम तोड़ने लगे तो शब्बीर का नाम ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। का नाम लेके मजमे को जिंदा किया जाता है। ये अलग बात है कि नियतों का फेर होता है, जिस जैसी नियत वैसी बरकत। हाँ, बात तो हकीकत यही, जैसी नियत वैसी बरकत। मगर जनाबे वाला इनकलाब की तारीख रकम करने वाली जात का नाम हुसैन है। टूटी हुई उम्मीदों का सहारा जिसे कहते हैं वो हुसैन है। यजीदियत पर मुस्तफा जान रहमत का एक बेहतरीन तमाचा यजीदियत है, हुसैन पाक है, यजीदियत है। और यजीदियत पर यानी जो यजीदियत है उस पर लगने वाले तमाचे का नाम हुसैन है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये तमाचा यजीदियत पर लगता है तो
हुसैनियत खुश होके बताती है कि ये हुजूर का एहसान है कि यजीदियत दम तोड़ रही है। बात आगे नहीं बढ़ाता, बातें तो बहुत हैं इमाम अर्श मकाम के हवाले से, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूँ, जिसने सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ दी, जिसकी सखावत की शान ये है कि 6 महीनों के मासूम सिफत, 6 महीने के मासूम सिफत अली असगर को भी कुर्बान कर दिया मैदान में लाके। वो कल पूछेंगे कि मैं हुसैन था, 6 महीने का बच्चा भी नहीं छोड़ा, कुर्बान कर दिया, तूने मेरे नाना के दीन के लिए क्या किया है? तो आप कहेंगे कि जलसों में भी चाय पी और पापड़ खाए और पंचायतियां की और चले गए। आपने जवाब देना है। शहजादियां हैं, हालात की मारी, खानदान रिसालत का हाल भी अजीब है। दास्तान खानदान अहले बैत के जुल्म से भरी पड़ी है। मजलूमियत की दास्तान में क्या सुनाऊं आपको, लेकिन एक किस्सा पढ़ता हूँ जिसको मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा भी है और रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने अपने अंदाज में भी लिखा है। बात तेज़ी के साथ वाक़या पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। अब वो शहजादियाँ गरीबी बज़ाहिर है, अपने घर से निकल गईं और निकल कर दूसरे शहर में गईं। एक मुसलमान के घर पे तशरीफ़ फरमा है और बात यह है कि जब पानी सर से ऊपर चला गया, भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुसलमान देखकर किसी से कहा, किसी को मुसलमान देखकर कहा कि ए अल्लाह के बंदे, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि भीख मांगे, किसी से कहने को भी गैरत गवारा नहीं करती, मगर अब हालत दिगरगू होती जाती है, कहीं ऐसा ना हो भूख की शिद्दत हमें मौत के करीब लेकर चली जाए। आप मुसलमान हैं, हम पर रहम कीजिए, हमारे रहने खाने का कुछ इंतज़ाम कर दीजिए। मगर वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। उस मुसलमान ने कहा, खानदान रिसालत से रिश्ता है, गवाह लाओ, गवाह लाओ, हम कैसे माने कि तुम सैयद हो, गवाह लाओ। उन बच्चियों की आंखों से आंसू निकल गए और कहा, जो हमारा वतन नहीं, हम परदेश में हैं, बेकसी की हालत है, हमारे हवाले से कौन गवाही देगा, हमें कौन पहचानता है, हम तो दूसरे मुल्क से, दूसरे शहर से आए, इस शहर में हमें कोई पहचानता ही नहीं, तो हमारे बारे में गवाही कौन देगा? उसने कहा, गवाही नहीं देगा तो फिर मैं कैसे मानूं कि आप सैयद हैं? आगे बढ़ गए वो लोग, मजूसी से मुलाकात हो गई, चेहरे अफसुर्दा देखे। आग के पुजारी ने पूछा, क्या बात है? दर्द छलक पड़ा। मुसलमान ने जो किया था वो भी बता दिया, खुद पे जो गुजरी थी वो भी बता दी। खुदा जब तौफीक देता है तो फिर मजूसियों को भी देखें कहाँ तक पहुँचा देता है ईमान देकर। तवज्जो रखिएगा, उस बंदे को इंसानियत के हवाले से रहम आया और उसने कहा, मैं तुम्हारे नबी का कलमा तो नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने सुना है वो गरीबों का बड़ा ख्याल रखते थे। मैंने सुना है कि यहूदी भी उनकी चौखट पर मांगने आ जाए तो वो खाली नहीं लौटाते थे। मैंने सुना है हातिम ताई की बेटी के सर पर चादर रख के दुनिया को बताते थे, बेटी किसी की भी हो, बेटी फिर बेटी होती है। मैंने सुना, अल्लाह अकबर कबीरा, ये पैगंबर इंसानियत की इंसानियत थी, ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिमे कायनात का दस था कि जिन बद्र के कैदियों को हुजूर के सहाबा ने, आप इतिहास उठा के पढ़े, एक सहाबी गुजरे हैं, वो खुद सूखी खजूर खाते थे और कैदी को रोटी खिलाते थे और दुश्मनों के साथ ये सलूक करते थे। तो दुश्मन जाके कहते थे, मोहम्मद अरबी वालों के अखलाक निराले हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ज़्यादा दूर नहीं जाता, मजूसी ने कहा, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है और फिर तुम
शहजादियां हो, सैयदजादियां हो, मेरा घर तुम्हारे लिए खुला है। आओ मेरे घर के जिस हिस्से में चाहे रहो, अपना मकान बनाओ, जो चाहो मैं खाने के लिए पेश करता हूँ। सैयदजादियों ने दुआएं दी और दुआ देने के बाद क़याम फरमाया। अल्लाह समद, एक मजूसी आग की इबादत करने वाला सैयदों की मोहब्बत कर रहा है, वाह 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 वाह, क्या बात, सैयदों का एहतराम कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर मुसलमान जो खुद को मुसलमान कहता था, रात को सोया तो देखा मैदान महशर लगा हुआ है, और महशर के मैदान में लोग जन्नत में जा रहे हैं। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ फरमा है, हम्द का झंडा हुजूर के पास है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लोग जिसको इजाजत मिल रही है जन्नत में जन्नत में जन्नत में जन्नत में जा रहे हैं। ये भी आगे बढ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह ये महल किसके लिए है? कहा मुसलमानों के लिए। आगे बढ़ने लगा जी, हुजूर ने फरमाया तुम मुसलमान हो? तवज्जो है आपकी? हुजूर ने फरमाया तुम मुसलमान हो? कहा। हुजूर ने फरमाया गवाह लाओ। सरकार किसी से गवाही के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, सब जा रहे हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं मुसलमान होने पर गवाह लाऊं। यहां महशर में किसको गवाह बना कर लाऊं कि मैं मुसलमान हूं? हुजूर ने फरमाया मेरी बच्चियों से, मेरे खानदान की बच्चियों से अगर परदेश में तू पूछ सकता है कि गवाह लाओ कि सैयद हो कि नहीं हो, तो महशर में मैं भी पूछ सकता हूं कि गवाह लाओ मुसलमान हो कि नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। इतना सुना, ऐसी कैफियत बदली कि उठ गया, ख्वाब खत्म, नींद से बेदार, और दौड़ता भागता तलाश कर रहा है वो शहजादियां कहां गई, वो सैयदजादियां कहां गई, वो कहां गई जो मेरे हाय। तलाश करते करते घंटों बाद पता चला वो एक मजूसी के घर पे, मजूसी के घर पर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। सैयदानियां तुम्हारे घर है? हाँ मेरे घर है, मेरे घर है, मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूं। हरगिज़ नहीं। वाह, का नजराने ले लो, इतना इतना ले लो, इनको मुझे दे दो। कहा जितना तू देने की बात करता है उतना तुम्हें सुबह से सदका उतार चुका। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। फिर उसने पैंतरा बदला और कहा मैं मुसलमान हूं, तू मजूसी है, मेरा हक ज़्यादा है, मेरे रसूल की खानदान की शहजादियां, मेरा हक ज्यादा है। मजूसी ने कहा ठहर भाई ठहर, ये बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी कि किसका हक ज्यादा है। वाह वाह वाह। अब क्या सोचता है कि हम दूर रह गए? अरे सुन, जिस वक्त तुझसे पूछा जा रहा था कि ये बता कि मुसलमान होने का गवाह लाया है, उसी वक्त हमसे कहा जा रहा था सैयदों की खिदमत की वजह से जाओ, हम तुम्हें जन्नत में जाने की इजाजत दे रहे हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। अभी मैंने आपको कहा कि तकबीर ना बोल पाए तो जलसे का फायदा नहीं। बात समझ नहीं आती आपको? माशाअल्लाह, इतनी सी बात समझ नहीं आती आपको कि नारे तकबीर कहा जाए तो अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए जी। इतनी सी बात समझ नहीं आती आपको? बहुत उम्दा, वाह। फिर कब समझ? जिब्रील आके समझाएंगे आपको या कोड़े मार के समझाया जाएगा? आप अल्लाह ऊपर नहीं कह सकते। इतनी बेज़मीरी छा गई आप लोगों पर, इतनी फकीरी आ गई है, ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं हो। कोई बात मोहब्बत से समझाने के बाद भी अगर दिल में नहीं आती, मुफक्किरीन ने कहा जब कौम समझाने वालों की समझ से नहीं समझती तो फिर अल्लाह का अजाब समझाता है। इसलिए फिर कह रहा हूं, नारे तकबीर जब भी कहा जाए तो अल्लाह अकबर जरूर कहा करें, और अगर इतनी ताकत ना हो तो फिर सोया करें, मत आया करें।
इतनी बेजमीरी के साथ जलसा सुनने से कोई फायदा। मैं नहीं कहता मेरी तकरीर में नारा लगाया जाए, मैंने बंगाल वगैरह कई जगहों नाजिम को मना कर दिया, मत लगाइए आप नारा, तौहीन मत कीजिए तकबीर की। आपसे कोई कह रहा है अल्लाह की बड़ाई बयान करो, ऐसे बैठे हैं जैसे कोई जिन्नात ठोक रहा है। आप किस पे हंस रहे हैं? ये हंसने का मकाम है? अगर कोई खुदा की बुराई करते तो आप फेसबुक का स्क्रीनशॉट लेकर थाने पहुंच जाते हैं, ये मेरे अल्लाह की गुस्ताख। आप क्या कर रहे हो? आप कर और आप खुद के कारनामों पर हंस रहे हो। जवाब नहीं वाह। दूसरे लोग अगर आप पे हंसे तो आप कहते हैं यार हमारा मजाक बना। आपने खुद ऐसी कंडीशन कर ली कि आपको खुद अपने आप पे हंसी आ रही है। खुदा यार कुछ तो होश के नाखून। मैं गुजारिश करूंगा या तो इतने नारे ना लगाए जाएं, और लगाए जाएं तो फिर वहीं लगाए जाएं जहां लोग जवाब देने की हैसियत रखते हैं। और अहले मिंबर से भी गुजारिश है, ये ड्यूटी आपकी भी है। अल्लाह की बड़ाई है ना, अल्लाह की रजा तो सारी कायनात है। सारी कायनात नाराज हो और अल्लाह राजी हो, काम बन जाएगा। और सारी कायनात राजी हो, अल्लाह नाराज हो, कुछ नहीं होगा। अल्लाह जब जलाल में आता है ना तो इब्राहिम खलील को भी रोक दिया जाता है, दुआ मत करना, कबूल नहीं करेंगे। ये कुरान का 12वां पारा उठा, या इब्राहिम आरिज अन हाजा, कौम लूत पे अजाब ना आए इसके लिए इब्राहिम खलील ने चाहा कि दुआ कर दे। अभी दिल में ये ख्याल आया कि अजाब रोकने के लिए दुआ कर दे। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम ठहर जाओ, दुआ मत करना। कहां हैं आप लोग? ख्याल रखा कीजिए इस चीज का। आगे बढ़ता हूं, बात को खत्म करता हूं तेजी के साथ। मजूसी है, उसने कहा ईमान सिर्फ तेरे पास ही नहीं है, सैयदों की खिदमत की बरकत में ये मिला कि रात होने से पहले खानदान रिसालत की इन्हीं शहजादियों की बरकत से हमें खुद रसूल पाक के फैजान से ईमान मैसर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हो गए, और मुसलमान हो गए सैयदों की मोहब्बत की वजह से। मुसलमान हो गए अहले बैत की खिदमत की वजह से। मुसलमान हो गए सादात के एहतराम की वजह से। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं हुए, इन सैयदों ने ऐसी दुआ दी कि खुद हुजूर ने फरमा दिया आओ हम तुम्हें जन्नत में लेके जा। पता चला ईमान पर खात्मे के बेहतरी के लिए सादात से, पंजतन पाक से, मुस्तफ़ा की आल से, मुस्तफ़ा के असहाब से, मुस्तफ़ा की अज़वाज से, मुस्तफ़ा के हर वफादार से मोहब्बत करो ताकि खात्मा ईमान पर हो। और अपनी ज़बानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर करो। अपनी ज़बान में तासीर पैदा करने के लिए अल्लाह का नाम लिया करो। और अल्लाह का नाम लेकर अगर दिल ना मचले, हज़रत दाता अली हजवेरी से किसी ने कहा था ना, हुजूर आंसू ना आए तो क्या किया करें, रोना ना आए तो क्या किया करें? कि अपनी किस्मत पे रोया करो कि कैसा ईमान है कि रोना नहीं आता। सड़क छाप मोहब्बत में जुदाई मिलती है तो रोना आता है, पसंदीदा क्रिकेट टीम हार जाती है तो रोना आता है, कोई किसी की जमीन कब्जा कर लेता है रोना आता है, बाप की मौत पर रोना आता है, हमें मोबाइल का बैलेंस उड़ जाए तो लोग रोते हैं, अल्लाह के खौफ से नहीं रोते। ये इतनी कब्रें, ये कब्रिस्तान की वीरानियां, ये नहीं बताती आपको कि एक दिन तुझे भी यहीं आ जाना है तो कुछ भी कर ले। बातें बहुत सारी की जा चुकी। कुरान कहता है इल्ला मन ताब, जो तौबा करे, ईमान लाए और अच्छे अमल करे, फौलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देता है। इसलिए चंद गुजारिशात मैंने की। गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है, अपने खात्मे की फिक्र करें, नमाजों की पाबंदी करें। ये जो नाचने गाने का ये दौरा चल पड़ा है, इससे खुद को बचाएं। ये मनहूस महफिल है। और आप याद रखिएगा
कि ये नाच की जो मनहूस महफिल होती है, हमेशा याद रखें नेकी में बरकत होती है और गुनाहों में मनहूसियत होती है। ठीक है, अब अगर आप खुद नहूसत अपने घर में लेके आए फिर कहें बरकत नहीं हो रही, तो लोग कहेंगे ये तो पागल है, पहले खुद सांप से कटवाता है उसके बाद कहता है डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। बेवकूफ़ आदमी। इसीलिए मनहूसियत वाले कामों से बचें। हर बुराई मनहूसियत लाती है, नेकी बरकत लाती है। नेकियों की तरफ आएँ। अल्लाह वालों से, आज उर्से मुक़द्दस भी है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। और मोहब्बत करने में ये ज़रूरी है कि उनकी इताअत करें। सच्ची मोहब्बत अहले बैत से करें ताकि ख़ात्मा ईमान पर हो। और सच्ची मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि लब्बैक या हुसैन कह दिया, नारे हैदरी लगा दिया, किस्सा ख़त्म हो गया। सच्ची मोहब्बत का मतलब ये है, हुसैन ने अगर अली असगर दे दिया दीन के लिए तो तुम भी सही 2.5% अपनी ज़कात निकाल कर दो। सही अपनी ज़िंदगी के लम्हात खुदावंद कुद्दूस के दीन के लिए वक्फ करो। हुसैन से सच्ची मोहब्बत का माना सिर्फ ये ही नहीं है कि आप सिर्फ नमाज़ें पढ़ के बाद ख़त्म कर दो, बल्कि ये भी है जहाँ बुराई देखो वहाँ उस बुराई को रोकने की कोशिश करो, यानी यजीदियत से टकराओ। अगर कोई दोस्त ये कहे कि मैं नाच कराऊंगा, यजीदों वाला काम है, आप हुसैनी बन जाइए। अगर तू यजीदी बनकर नाच कराना चाहता है तो मैं हुसैनी बनकर उस नाच को रोकना चाहता हूँ। और अगर नहीं रोकता तो कम से कम ऐसी महफिल को बाइकाट करता हूँ, उसमें नहीं आता। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्ज़ों में समझाई नहीं जाती। हुसैनियत इतनी आसानी से मैसर नहीं आती, लेकिन जब हुसैनियत दिल में आ जाती है तो फिर सारी कायनात इमाम अर्श मकाम की मोहब्बत में अगर डूब जाए। वो इकबाल ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अल्लाह पाक हमारा और आपका खात्मा ईमान पर फरमाए। शहीद आज़म से सच्ची वफा करने की हमें और आपको सादत खैर बख्शे। दरमियाने गुफ्तगू अगर कोई जुमला गैर शरई निकल गया, मैं आप सबको गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।